हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों, आज वाली क्लास में हम आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण वो क्वेश्चन बताने वाले हैं जो ये दोनों क्वेश्चन 2018 के बोर्ड परीक्षा में पूछा है और ये गारंटी है जो ये 2023 में भी पूछने जा रहा है। और ऐसा क्वेश्चन देख करके बच्चा या तो छोड़ देता है, नहीं तो गलत टिक लगा के आ जाता है, एमसीक्यू में रहता है। तो जो कि आज मैं पूरे कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करने आपको आया हूँ, भी बताऊंगा आपको बना करके, और आज आपको मैं सिखा ही दूंगा जो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे अपने एग्जाम में बनाएंगे। तो चलिए बिना देर के हुए देख लेते हैं। क्वेश्चन है 10 के पावर 2y बराबर 25। तो बोला है 10 के पावर माइनस y बराबर क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा, 10 के पावर 2y को 10 के पावर 2 या इसको लिखिए ऐसे 10 के पावर y और इसके पावर लिख दीजिए 2। हो सकता है क्योंकि y को 2 से गुना कीजिएगा तो 2y होगा, क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हैं a के पावर m और इसके पावर अगर n रहे तो a के पावर mn हो जाता है। तो ये बराबर में 25 रहने दीजिए। अब इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये 10 के पावर y को 1/10 के पावर माइनस y और इसके पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो फॉर्मूला है, a के पावर माइनस m बराबर 1/a के पावर प्लस m होता है। तो अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस, और अगर ऊपर में मान लीजिए प्लस है तो नीचे आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर में प्लस है तो नीचे लाए तो माइनस, नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा 1 ऊपर चल गया, 10 नीचे आ गया। बराबर में लिख लीजिए आप 25। ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे इसको, अब देखिए एक फॉर्मूला और पढ़े होंगे, a के पावर m और बाई में अगर a के पावर n रहे या b के पावर a यहाँ पे रहे m, मतलब a के भी पावर m और b के भी पावर m, मतलब पावर सेम रहे और बेस अगर अलग अलग रहे तो होल पावर हो जाता है। तो पावर अगर होल है तो बेस अलग अलग है तो पावर अलग अलग कर सकते हैं ना। 1 के पावर 2 कीजिएगा तो 1 के होगा, और 10 के पावर माइनस y को 2 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10 के पावर, ये माइनस y तो रहेगा ही, अंदर में ही रहने दीजिए और इसके पावर 2 कर दीजिए। क्लियर है। अब बराबर में 25 है तो 25। अब देखिए इसको क्या कीजिए, बाई में 1 छुपा हुआ है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 25 गुने 10 के पावर माइनस y और इसके पावर 2 होगा, और बराबर में क्या होगा 1 गुने 1 हो जाएगा। अब देखिए ये 10 के पावर माइनस y इसके पावर 2 बराबर 1 1 और गुना में 25 है, इधर आएगा तो भाग में होगा। अब देखिए 10 के पावर माइनस y बराबर, आप जानते हैं जो अगर स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो 1/25 होगा। अब 10 के पावर माइनस y बराबर 1 का वर्गमूल क्या होता है 1, और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। तो 10 के पावर माइनस y बराबर क्या है 1/5। आपसे क्या आंसर पूछा था 10 के पावर माइनस y का, मतलब भैया यही जहां भी 1/5 ऑप्शन रहेगा उसमें आप टिक कर देंगे। तो ऐसे हम लोग 10 के पावर माइनस y का मान कहा था ऐसे निकालेंगे, समझे। तो इस तरीके से भैया आपको बनाना है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये क्या बोला है, जो यदि x बराबर, ध्यान से समझिएगा, देखना है जो x बराबर दिया हुआ है रूट अंडर 7 प्लस 4 रूट 3 दिया हुआ है, आपसे x प्लस 1/x का वैल्यू पूछा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान दीजिए, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x बराबर 7 को लिख सकते हैं 4 प्लस 3, क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 3 और प्लस 4 रूट 3 हो सकता है, 4 3 7। अब x बराबर ये 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, और ये 3 को लिख सकते हैं रूट अंडर 3 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर से जब रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 3 7 फिर पूरा जाएगा, और प्लस 4 रूट 3 है। तो अब देखिए ये एक फॉर्मेट बन रहा है, ये करने के पीछे रीजन क्या था, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब क्या होता है प्लस 2ab, 2 फार्मूला वाला, ए हो गया आपको 2 और बी हो गया आपको रूट अंडर 3। क्लियर है। अब देखिए 2 दूनी 4 रूट 3 हो जाएगा, तो 1 से बराबर क्या लिखेंगे रूट अंडर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ए हो गया आपको 2 प्लस बी हो गया आपको रूट अंडर 3, इसका होल स्क्वायर होगा। अब देखिए आप जानते हैं स्क्वायर से क्या होता है रूट कैंसिल हो जाता है, तो x बराबर क्या होगा 2 प्लस रूट अंडर 3 बाहर निकलेगा, ये x का वैल्यू आया। क्लियर है। आपसे पूछा है x प्लस 1/x का, अब तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ समझिएगा यहाँ क्या करेंगे हम लोग, जो x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू यही आया है 2 प्लस रूट 3, ये पुट कर देंगे यहाँ पे,
और प्लस 1/x का 1 बाई में x का 2 प्लस √√3। अब भिन्न के जोड़ करने से अच्छा है जो इसको ये परमीकरण कर लीजिए, रेशनलाइज। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे माइनस से गुना हो जाएगा सेम नंबर से। अब ये हो जाएगा आपको 2 प्लस √√3 प्लस ये देखिए 2 माइनस √√3, अब बाई में 2 तो 2 √3 तो √3 प्लस माइनस। आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला लग रहा है, a² मीन्स 2 का स्क्वायर माइनस b² √3 का स्क्वायर। 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 और 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर से रूट कट जाएगा 3। अब 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, 4 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। और जब ये 1 बचेगा तो 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 होगा, 1 से भाग दीजिएगा तो ये प्लस √3 ये माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, प्लस √3 माइनस √3 कट गया तो 2 2 क्या बचेगा, 4 बचेगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा। और यही आंसर हो गया कंप्लीट। समझ गया कि नहीं समझ गया। तो ऐसे x प्लस 1/x का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है उसको फॉर्मूला में बैठा दिए यहाँ पे। अब 4 को a² प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, ये बात समझ गए। अब देखिए वैल्यू पुट कर दिए, रेशनलाइज कर दिए, a का स्क्वायर √3 का स्क्वायर तो 3 होगा, 4 में से 1 ऐसे करके। क्लियर है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछा है 2018 में देख सकते हैं आप, तो पूछेगा ही, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और इसको बनाइएगा, समझिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।